आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश काल था। उस काल में जो लोग क्या करते थे, ब्रिटिश काल के शासक थे जो हमारा राजवंश जो लेते थे आम जनता से, तो उसको भू राजवंश की अर्थव्यवस्था को हम लोग देखना है कि कितने तरह से भू राजवंश को लागू किए थे ब्रिटिश शासन काल में, तो कैसे चल रहे थे। तो मेरा प्रथम है स्थानीय स्थानीय बंदोबस्त। अब ये बताइए, स्थानीय बंदोबस्त जो प्रणाली लागू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चालू की। किनके द्वारा चालू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में चालू किए थे। किसने चालू किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्या किया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब चालू किया था तो सबसे पहले कहाँ किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में किए थे। तो ये क्या कर रहे थे, अपने अनुसार ये क्या करते थे, लोगों को क्या करते थे, जमींदार जो लोग होते थे उन लोगों को जमीन दे देते, तो वो राज तहसीलने के काम करते थे। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है? ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी। ब्रिटिश सरकार को, इनको ब्रिटिश सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार होते थे उसको राजस्व देने की जिम्मेदारी किनको होते थे? जमींदार लोगों को होते थे। वो समस्त भूमि पर कितना लेते थे? 19% लेते थे। कितना लेते थे? 19% लेते थे। देखो, जमीन दे दिया जाता था जमींदार लोगों को, और 19% क्या करता था? वो भू राजस्व तहसीला जाता था। किसके द्वारा तहसीला जा रहा था? जो हमारा क्या बोला जाता है, ब्रिटिश सरकार था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनके द्वारा तहसीला जाता था। और किनको देना पड़ता था? अंग्रेज सरकार को देना पड़ता था। कितना देना पड़ता था? 19%। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा पड़ता क्या है? रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? थॉमस विंद्रो एवं कर्नल रीड। इन लोग क्या किया था? ये रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया था भारत में। कब किया था? 1820 ईस्वी में किया था। 1820 ईस्वी में किए थे। सबसे पहले मुंबई, मद्रास, आसम, पूर्वी बंगाल, एक किस पर लागू किया था? किसानों पे। बोला जाता है कि एक विद्रोह हुआ था, दक्कन विद्रोह, 12 मई 1875 ईस्वी को। किसान लोग इस विद्रोह को किए थे। किसके खिलाफ में किए थे? अंग्रेज सरकार के खिलाफ में किए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था? किसान लोग जब विद्रोह किए थे 12 मई 1875 ईस्वी को, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति कमी होने के कारण ये विद्रोह असफल हो जाती है। ये सफल नहीं कर पाते क्योंकि अंग्रेज सरकार के पास काफी आर्थिक मजबूती थी और किसान लोगों के पास ऐसा आर्थिक मजबूती नहीं थी। इसके कारण क्या था? ये विद्रोह असफल हो गया था। तो जब थॉमस मुनरो एवं कर्नल ने 1820 ईस्वी में मद्रास, मुंबई और आसम, पूर्वी बंगाल में जब लागू किया था, तो किसान लोगों को जिम्मेदारी बन गई थी क्या? टैक्स, भूसमत भूमि का जो टैक्स लिया जा रहा था 51% लिया जा रहा था। कितना लिया जा रहा था? 51% लिया जा रहा था। तो ये जिम्मेदारी किसको बन गई थी? किसानों को। किसी तरह से हमको ये क्या करना है? ये टैक्स भरना है। कितना? 51%। किसको जमा करना है? अंग्रेज के कोष में जमा करना है। तो ये फायदा सिर्फ अंग्रेज लोगों को होता था। ये बंदोबस्त प्रणाली राजभवन से लागू किए थे, तो ऐसा कोई किसानों लोगों को फायदा नहीं होता था। तो ये किसान क्या हुआ था? दिन प्रतिदिन अत्याचार होते गए थे। नेक्स्ट हमारा है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में किसने लागू किया था? हॉल्म मैकेजी, इसने लागू किया था 1822 ईस्वी में। सबसे पहले महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये भूमि मतलब एक गांव के ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू की। देखिए, अंग्रेज सरकार जब हमारा भारत में आए थे तो वो क्या किए थे? पूरा आने के बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब निर्माण हुआ था, तो कंपनी के माध्यम से व्यापार करना चालू किया था, और 1607 ईस्वी में पूरा भारत में व्यापार को लागू कर दिए थे। जब 1607 ईस्वी में पूरा भारत में व्यापार लागू कर दिए थे, 1608 ईस्वी में अपना शासन जमा लिए थे। जब शासन जमाने के बाद ये अपना क्या किया? अपना अधिकार जमाने के बाद अपना उत्तरदायित्व हो गया कहाँ? भारत पे। तो ये सब व्यवस्था को लागू किया था। अब ये क्या कहते? गाँव का जितना भूमि अधिकांश होता था, तो अधिकार ये गाँव वाले लोग 30% समस्त भूमि का लिया जा रहा था। किसके द्वारा? हॉल्म मैकेजी द्वारा। अब हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व 3 स्तर पर क्यों लिया जा रहा था? ये 3 स्तर पर क्यों लिया जा रहा था? अब लोगों को अत्याचार करते जा रहा था। देखे थे हम लोग यहाँ किसानों को 12 मई 1875 ईस्वी में क्या किया था? अत्याचार किया जा रहा था। लेकिन अस्थायी बंदोबस्त, ये अस्थायी बंदोबस्त माना गया, लेकिन स्थगित रूप से ये क्या किया था? कर्ज का टैक्स को नहीं रखा गया था। ये दिन प्रतिदिन कर्ज का दर क्या किया जा रहा था? अंग्रेज सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा था। आप समझिए, अब ये हमारा क्या करते थे कि आम जनता के किसान लोग क्या करते थे? जो जमीन के ले लिया करता था, जमीन दे दिया करता था, उस जमीन में कुल टोटल जो होता था 200 का बीज लगाया जा रहा था।
अब 200 के बीज लगाया जा रहा था, उसमें 200 बीज में क्या होता था, 100 उसका फसल का लग जाता था, बीज होता था उसका लग जाता था, 100 में उसको मुनाफा होता था। 100 में कितना देना पड़ता था, आप समझिए आप ही लोग, 51%। 100 में 51% किसको देना पड़ता था, अंग्रेज सरकार को, किसको, थॉमस मुनरो को। आप बताओ इनके पास कितना बच गया है, अब इसके पास 49% बच गया है। अब 49% में क्या करेगा, अपना घर चलाएगा, परिवार चलाएगा। इसमें क्या होता था, अंग्रेज सरकार का जाल में दिन प्रतिदिन कौन लोग फंसते जा रहे थे, किसान लोग। किसान लोगों को क्या किया जा रहा था, जमीन हड़प लिया जा रहा था और घर हड़प लिया जाता। सूर्यास्त कानून के द्वारा इन लोगों से टैक्स लिया जा रहा था। जो व्यक्ति सूर्य उगने से पहले क्या करता था, वो टैक्स को जमा नहीं करता था, तो किसानों का जमीन को क्या कर रहा था, अंग्रेज सरकार के द्वारा हड़प लिया जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि सूर्यास्त कानून क्या होता है, इसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया कि अस्थाई बंदोबस्त, रेतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा, ये तीनों प्रथा अंग्रेज सरकार के द्वारा लगाया गया था और तीनों प्रथा के द्वारा क्या करता था, टैक्स लिया जा रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया। ये नेक्स्ट वीडियो है, दूसरा पार्ट हम उसका विस्तार समझेंगे।